हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है और जो CSIR नेट में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर रियल ABC फॉलोइंग लीनियर सिस्टम, ये वाला सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा और ABC इन पे हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक लीनियर सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब कब एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे पास कोई भी लीनियर सिस्टम दिया जाता है, ये कैसा सिस्टम होता है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस। कैसा सिस्टम होता है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ये यूनिक सॉल्यूशन कब कब रखता है, अगर मान लिया इसके दो केसेस हो सकते हैं। अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो इन कोफिशिएंट से मिलती है हमें, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो भी मैट्रिक्स मिलती है वो अगर स्क्वायर है, तो अगर ए का डेटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, ए का डेटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिलता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर ना होकर के कैसी हो जाए, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। तो उस केस में हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर मान लिया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए कोमा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वेरिएबल के बराबर हो जाता है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। और ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनी होती है, यहाँ पर तो रखेंगे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1, क्योंकि पहली इक्वेशन में एक्स और वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, और सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, ये हैं, और थर्ड में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और बी क्या होता है, बी यहाँ पर जो कांस्टेंट दिए रहते हैं वो होते हैं हमारे पास बी की वैल्यूज। तो ऐसी कुछ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनती है और ये होती है हमारे पास ए मैट्रिक्स। अगर इस ए मैट्रिक्स का रैंक इस ऑगुमेंटेड रैंक के बराबर आ जाता है और वो फिर नंबर ऑफ द वेरिएबल के बराबर आ जाता है, तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। तो अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बनी है ये कैसी है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जो कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, बस डेटर्मिनेंट चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक होती है हमारे पास, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है, 1 1 है, दूसरी इक्वेशन में क्या है, ए बी सी, और तीसरी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। तो उठा के यहाँ पर लिख देते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, वैंडरमोल्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो हम डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल दिए गए हैं, हम क्या करते हैं, इस पहले वेरिएबल को उठाते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, c माइनस बी, फिर इस c में से ये a माइनस करते हैं, फिर दूसरा वेरिएबल उठाते हैं b, उसमें से a माइनस करते हैं, और a को उठाएंगे तो उसमें से माइनस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसका डेटर्मिनेंट बन जाता है। और यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ता है कि a का डेटर्मिनेंट हमारे पास कैसा आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि c माइनस बी, c माइनस a एंड b माइनस a कैसा होना चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से ये भी नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से 3 केस अराइज होंगे। अगर c माइनस बी नॉन जीरो होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, c डज नॉट इक्वल टू b। और अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो हमारे पास कैसा केस बनेगा, c नॉट इक्वल टू a। और ये नॉन जीरो हो जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, b माइनस a नॉन जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b नॉट इक्वल टू a। ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके डेटर्मिनेंट को। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, b इज इक्वल टू सी दिया गया है, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया है कि b नॉट इक्वल टू सी है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। इसमें भी नॉट इक्वल का केस आएगा, a नॉट इक्वल टू b हमने कैलकुलेट किया है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा भी रिजेक्ट हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी सिस्टम दिया गया था और ये पूछा गया था कि वो यूनिक सॉल्यूशन कब कब रखेगा, किस किस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो हमने क्या किया, इसके 2 केस बनते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं तो हम डेटर्मिनेंट चेक करते हैं,
और नॉन स्क्वायर होती है तो हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का केस बना लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी थी इसके कोफिशिएंट की, वो कैसी बनी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनी थी। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को चेक किया। लेकिन जब हमने थोड़ा सा और एनालिसिस किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कैसी थी, वेंडरमोड मैट्रिक्स थी। और इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने नॉन जीरो पुट कर दिया और यहाँ से हमें 3 कंडीशन मिल गई और इससे हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।